तो आज हम करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के 5th लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट होगी या नहीं होगी, और अगर वो फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगी या नहीं होगी। तो दो कंडीशन तो हम पढ़ेंगे डायमेंशन पे कि कोई डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है तो वो फिजिकली होगी या नहीं होगी, और अगर डायमेंशन के हिसाब से नहीं है तो वो फिजिकली होगी या नहीं होगी। और इसी टाइप से दो कंडीशन पढ़ेंगे फिजिकली करेक्टनेस के हिसाब से। तो इसमें हम हमारा वो पुराना तरीका लगाएंगे जिसमें डायमेंशनली करेक्ट को तो हम मानेंगे फर्स्ट फ्लोर और फिजिकली करेक्ट को मानेंगे हम सेकंड फ्लोर। तो अब अगर कोई इक्वेशन, पहले देख लेते हैं डायमेंशन वाली दो कंडीशन। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है यानी फर्स्ट फ्लोर है तो वो फिजिकली करेक्ट होगी या नहीं होगी, यानी सेकंड फ्लोर होगा या नहीं होगा। तो अगर फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके बाद अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से इनकरेक्ट है यानी कि फर्स्ट फ्लोर नहीं है, तो जाहिर सी बात है सेकंड फ्लोर नहीं होगा। यानी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगी। और उसके बाद देखते हैं फिजिकली करेक्टनेस के ऊपर दो कंडीशन कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी या नहीं होगी। तो अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है यानी सेकंड फ्लोर है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट फ्लोर होगा। यानी कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट होगी ही होगी। और अगर कोई इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तब तो वो डायमेंशन के हिसाब से भी करेक्ट होगी, और अगर कोई इक्वेशन फिजिकली इनकरेक्ट है तो वो डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये हमने इन दोनों पे दो कंडीशन पढ़ी और ये देखा। उसके बाद हमने देखा डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल टर्म और डायमेंशन ऑफ इंटीग्रल टर्म। तो जैसे डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल टर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है y बाई एक्स, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y बाई एक्स स्क्वायर, और ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y बाई एक्स क्यूब। ये तो हो जाएगा डिफरेंशियल टर्म का डायमेंशन। और उसके बाद इंटीग्रल टर्म का डायमेंशन जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रल टर्म का डायमेंशन। और उसके बाद जैसे बहुत सारी इक्वेशन में कांस्टेंट आते हैं, जैसे ये नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4, ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा डायमेंशन लेस हो। मोस्टली इक्वेशन में डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए इक्वेशन देख के और फिर पूछा जाए कि इसका डायमेंशन बताओ, तो हम पहले डायमेंशन निकाल के देखेंगे कि इसका डायमेंशन एक तो कुछ ना कुछ है या ये डायमेंशन लेस है रियल में। यानी कि कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस हो ये ज़रूरी नहीं है। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।